नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो है बायोलॉजी का ये जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम है, आप जो है आज इसको पढ़ेंगे। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम जो है पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, इसका पहला पार्ट जो है हमने अपलोड कर दिया था। उसमें लगभग 40 क्वेश्चन हमने कवर किया था। आज की वीडियो में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं हम कवर करेंगे। ये जो है तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम है उसका जो है सेकेंड पार्ट है। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो शुरू करेंगे। पहले हम आपको जो है न्यूरॉन्स के बारे में आपको जो है एक फिगर के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है न्यूरॉन्स का जो है पार्ट है, न्यूरॉन्स के जो है पार्ट हैं और यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। तो जो है पेपर में क्या करता है, कभी-कभी ये आपको दे देगा, ये जो है फिगर आपको जो दिया है ये दे देगा और जो है यहाँ पे कहीं जो है या तो सिंबल ए बी सी इस तरह से या तो 1 2 3 करके जो है सिंबल दे देगा और पूछ लेगा कि ये जो है न्यूरॉन्स का जो है कौन सा इसको इसका जो है नाम क्या है, इस जो है पार्ट का नाम क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो न्यूरॉन्स की जो है शाखाएं निकली हुई हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जो बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली यानी जो है सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका जो है पूरा जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइटोन बोलते हैं। ठीक है। और इसके जो अंदर का भाग जो है इसको हम क्या बोल देंगे? कोशिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो है इसका सेंटर है, इसका इसका जो है ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक यानी जो है न्यूक्लियस है इसका। क्या है? न्यूक्लियस है। तो आप जो है इसको याद रखेंगे। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? ये जो है एक्सॉन होता है, इसको क्या बोलते हैं? जो ये वाला भाग होता है जो बाहर की तरफ जो है निकला हुआ है, ये क्या है? ये जो है लंबा भाग क्या है? एक्सॉन है। उसके बाद अगर हम बात देखें तो ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो होता है ये जो है नोड ऑफ जो है नोड ऑफ रेनवियर से क्या करता है? कनेक्ट होता है। नोड ऑफ रेनवियर से कनेक्ट होता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो न्यूरॉन्स का जो है ये वाला जो पोर्शन है लास्ट वाला, इसमें जो है ये आपको जो है जो एक धागे के समान जो है संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनेप्टिक एंड बल्ब बोलते हैं। ठीक है। अगर इसको सम्मिलित रूप से देखें तो इसको हम बोलते हैं एनॉक्स टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनॉक्स टर्मिनल बोलते हैं। ये जो है न्यूरॉन्स का जो है विभिन्न जो है पार्ट था न्यूरॉन्स का। तो आप जो है इसको याद रखेंगे। एक फिगर और हमने जो है लिया है, एक फिगर इसके माध्यम से हम देखेंगे ब्रेन के जो है विभिन्न भाग। ठीक है। तो इसमें देखेंगे ये जो है अग्र मस्तिष्क जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन होता है उसके पार्ट हैं। जैसे जो सेरिब्रम है, क्या है? सेरिब्रम है। ये जो है जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। उसके बाद क्या है? ये जो है इसमें थैलेमस और जो है हाइपोथैलेमस जो आता है किसके अंतर्गत आता है? ये जो है फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। उसके बाद ये अगर पहला पार्ट है ब्रेन का तो दूसरा वाला भाग क्या होता है? इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है मिड ब्रेन में एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। क्या होता है? कार्पोरा जो है क्वाड्रिजेमिना। एक होता है सेरेब्रल जो है पेंडिकल होता है, सेरिब्रल पेंडिकल होता है। इसका जो है दूसरा भाग है। अगर हम बात करेंगे इसका जो है तीसरा भाग जो होता है जिसको बोलते हैं हिड ब्रेन। ठीक है। जिसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। इसका जो है इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? इसमें जो होता है एक होता है सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम जिसके अंतर्गत जो होता है पोन्स बेरलाई और क्या आता है? मॉडला ऑब्लिगेटा आता है। और हम अगर बात करें तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि जो है जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी उसमें मैं जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको करा दिया हूँ। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंख का जो है विकार है? आंख का विकार है। तो ये जो है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसमें क्या होती है? निकट की वस्तु तो दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन जो है इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसमें जो है
निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का भी यूज करते हैं। अवतल लेंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन जो है दूर की वस्तु इसमें दिखाई नहीं देती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आंख का जो है एक विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका है सेकंड नंबर। नेत्र गोलक जो आई बॉल होता है, आई बॉल होता है, आई बॉल को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो आई बॉल जो होता है, नेत्र गोलक होता है, इसको नियंत्रित करने के लिए जो है 6 जो है मांसपेशियां होती हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 मांसपेशियां जो है इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से जो है 4 जो होती हैं, 4 सीधी, 4 जो है सीधी होती हैं और 2 जो है 2 तिरछी होती हैं। 2 जो है तिरछी जो है पेशियां होती हैं। सीधी पेशियों में अगर बात करें तो कौन कौन सा आता है? एक होता है मीडियल रेक्टस, एक होता है मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, दूसरा होता है लेटरल रेक्टस, लेटरल लेटरल रेक्टस, रेक्टस, उसके बाद होता है आपका सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, एक होता है इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस। ये जो होते हैं, ये जो है सीधी प्रकार की जो है मांसपेशियां होती हैं और जो तिरछी होती है, तिरछी मांसपेशियों में क्या होता है? एक होता है सुपीरियर ऑब्लिक पेशी, एक होता है सुपीरियर, सुपीरियर ऑब्लिक, ऑब्लिक पेशी, एक होता है इंफीरियर ऑब्लिक पेशी, एक होता है इंफीरियर ऑब्लिक पेशी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। कुल कितने हो जाएंगे यहाँ से? 4A, जो 4 सीधी मांसपेशियां हैं और 2 तिरछी मांसपेशियां हैं। तो सीधी में मैंने आपको बताया था मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस। और यहाँ पे तिरछी जो है उसको बोलते हैं सुपीरियर ऑब्लिक पेशी, उसके बाद दूसरा है इंफीरियर जो है ऑब्लिक पेशी। तो आप जो है इसको याद रख लेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से तो आपका जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कुल कितनी जो है नेत्र गोलक में मांसपेशियां कितनी हैं? तो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 4 नंबर है, 3 नंबर है, सॉरी ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो है वजन कितना होता है? तो कितना होता है? ये जो है शरीर के कुल भार का लगभग कितना परसेंट? 2%। ऑप्शन ये जो है सही हो जाएगा। शरीर के कुल वजन का कितना परसेंट? 2%, यानी जो लगभग कितना होता है? लगभग लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। कितना होता है? 1400 ग्राम। इसको याद रखें, कितना होता है पूरे जो है शरीर की वजन का? 2%। और अगर हम बात करें इसका ग्राम में तो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो जो रेटिना पे प्रतिबिंब होता है कैसा बनता है? तो उल्टा ही बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। एवं जो ये होता है वास्तविक होता है। और कैसा होता है? वास्तविक होता है। कैसा होता है? ये जो है उल्टा वास्तविक होता है। उसके बाद क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनने का संदेश जो होता है, जो प्रतिबिंब है उसके बनने का संदेश जो है, जो दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा जो है मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं, इसके माध्यम से इसको जो है ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और वहां उसे जो है वस्तु की जो है शक्ल या उसकी जो है शेप के रूप में जो है समझा जाता है, जो कि क्या है? रेटिना पर उल्टे रूप में पड़ती है। रेटिना पर तो उल्टे रूप में पड़ती है, परंतु ये हमको जो है सीधा दिखाई देता है, सीधा
दिखाई देता है। तो इससे जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में जो है सही नहीं है? आपको जो है इसमें जो है अनुमस्तिष्क यानी जो है सेरिबेलम के बारे में, सेरी जो है बेलम के बारे में आपको बताना है, अनुमस्तिष्क के बारे में, अनुमस्तिष्क के बारे में आपको इसमें बताना है। ये जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है, तो सही है, ये जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है, जो है सेरिबेलम, इनसे जो है पोन्स बेरलाई भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सही है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग, ये जो है मस्तिष्क का काफी छोटा भाग, लगभग 25% नहीं, ये 25% नहीं होता है, ये होता है कितना, जो है पूरा जो ब्रेन का कितना परसेंट होता है, 11% होता है। ये जो है ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पूछ रहा है गलत, तो गलत के हिसाब से ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, इसमें जो है 3 भाग होते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्की गोलार्ध और एक क्या होता है, केंद्रीय वर्मिक्स होता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से इसको याद रखेंगे कि ये जो है अनुमस्तिष्क में जो है, ये जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, ये जो है पश्च भाग में स्थित होता है, ये जो है मस्तिष्क का लगभग जो है कितना परसेंट होता है, 11% होता है। ठीक है, यहाँ पे 25% दिया था, तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है सही हो जाएगा, ये जो है सेरिबेलम के बारे में गलत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव मस्तिष्क में जो है ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? मानव मस्तिष्क में जो होता है जो है ध्वनि का संवेदन कितनी देरी तक बना रहता है, तो 0.1 सेकंड तक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, 0.1 सेकंड। यानी जो है ध्वनि के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो ध्वनि जो होती है दिन की अपेक्षा क्या होता है, रात में जो है अधिक देर तक जो है, अधिक दूरी तक क्या होता है, सुनाई देता है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन आपको पूछा था मानव मस्तिष्क में क्या है, ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक रहता है, यानी अगर आपके कान में आवाज एक बार गई तो कितनी देरी तक उसमें स्थिर रहेगी, तो वो कितना रहेगा, 0.1 सेकंड। ठीक है, 0.1 सेकंड जो ऑप्शन ए इसका सही है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, मैंने अपने हाथ को जो है आग से वापस खींच लिया, मैंने जो है अपने हाथ को जो है आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जो है जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है, जो मेरुदंड होता है, मेरुरज्जु होता है, या इसको बोलते हैं मेरुदंड बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्या, स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, स्पाइनल कार्ड। ये क्या करता है, ये जो है हमको ये चीज का आभास कराता है कि वस्तु भी जो है गर्म है या हमको सुई चुभोई जा रही है, इन सब का जो है, इन सब के बारे में कौन जो है संदेश भेजता है, जो स्पाइनल कार्ड होता है, ये जो है संदेश को भेजने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो है मेरुदंड सही हो जाएगा, स्पाइनल कार्ड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वयन केंद्र है, मस्तिष्क भी क्या है, शरीर का जो है एक जो है मुख्य जो है कोऑर्डिनेशन का जो है कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मस्तिष्क का अगर हम देखें तो मस्तिष्क के बारे में आपको बताएं तो ये क्या होता है, मस्तिष्क ऐसा पार्ट है जो क्या होता है, सभी लगभग जीव जंतुओं में ये जो है पाया जाने वाला एक प्रमुख अंग होता है। ठीक है, मनुष्य का जो है मस्तिष्क होता है सर्वे जो है सबसे अधिक विकसित होता है, किसका, जो है मनुष्य का, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो जो है सबसे अधिक विकसित है। अगर इसकी वजन की बात करें तो ये होता है कितना, ये जो होता है 1350 से 1400 ग्राम इसका जो है वेट होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये क्या करता है, जो खोपड़ी की जो कपाल गुहा होती है, जो खोपड़ी का जो है कपाल गुहा होता है, उसके अंदर जो है स्थिर होता है, और क्या करता है, ये जो है पूरे बॉडी के विभिन्न अंगों को जो है कोऑर्डिनेट करने का, यानी जो है सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। इसके 3 पार्ट मैंने आपको बताया था, कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और जो है मिड ब्रेन यानी जो है मध्य मस्तिष्क, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्या है, एक जो है मुख्य जो है समन्वयक केंद्र है या मस्तिष्क हमारा, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 9 नंबर है ये,
निम्न में से कौन सा वर्ण दर्शन से संबंधित है? वर्ण दर्शन यानी जिसको बोलते हैं कलर विजन। कलर विजन। तो जो हमारा नेत्र होता है उसमें जो है दो सेल्स होते हैं। जैसे एक होता है आपका कोन सेल, एक होता है शंकु शंकु कोशिकाएं। शंकु कोशिकाएं जिसको हम बोलते हैं कोन सेल्स। कोन सेल्स होता है। एक होता है रॉड सेल्स। रॉड सेल्स होता है। रॉड सेल्स होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये जो है तेज प्रकाश में जो है तेज प्रकाश में देखने देखने और क्या करती हैं? रंगों को जो है रंगों के विभेदन विभेदन यानी जो है रंगों को अलग करने में जो है ये जो है इनका काफी जो है योगदान होता है। दूसरा होता है रॉड सेल। रॉड सेल जो है ये क्या करते हैं? ये जो है छाया ये जो है छाया या अंधकार के लिए जो है संवेदी कोशिकाएं होती हैं। संवेदी जो है कोशिकाएं होती हैं जो छाया और जो है अंधकार में हमें देखने में मदद करती हैं। रॉड सेल। तो यहाँ पे कलर विजन यानी जो है रंग में विभेद बताने के लिए क्या होता है? शंकु कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो सेल कोन कोन सेल्स है ये जो है रंग विभेदन के लिए या इसको बोलते हैं कलर विजन के लिए जो है इसी से संबंधित है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आप कुछ देख रहे हैं ऑप्शन को हमने कुछ काफ़ी जो है डिटेल में इस प्रकार से हम जो है कवर कर रहे हैं। तो आपको जितने भी वीडियो मिले होंगे उसमें जो है हम जो है अधिक से अधिक आपको कंटेंट देने का जो है प्रयास जो है हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है वीडियो मिलती रहेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नंबर 10 है मानव मस्तिष्क। मानव जो मस्तिष्क का जो है ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो है ग्राम में वजन कितना होता है? तो हमने बताया था 1350 से 1400 यानी जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1200 से 1400। ऑप्शन सी सही है 1200 से 1400 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनुमस्तिष्क इसको बोलते हैं सेरिबेलम से संबंधित होता है। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित होता है? तो अनुमस्तिष्क जो है मांसपेशियों के घुमाव और उसका जो है नियंत्रण, उसका जो है कंट्रोल करने के लिए जो है जिम्मेदार होता है। कौन होता है? जो हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है, पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं हिड ब्रेन। हिड ब्रेन का जो है ये पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। ये क्या करता है? मांसपेशियों को जो है कंट्रोल करने, उसको जो है घुमाने के लिए जो है ये जो है काफी जो है इसी का जो है योगदान होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? ये जो है इसका मुख्य कार्य क्या है? ये शरीर का जो है संतुलन बनाने के लिए, शरीर का जो है संतुलन बनाए रखने के लिए जो ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर क्या करता है? ये नियंत्रण करने का जो है कार्य करता है। तो आप इसको याद रखेंगे, सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। स्पेस दिया है आंखों का जो है लेंस की फोकल जो है लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? तो जो सिलेरी बॉडी होती है, सिलियरी बॉडी, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। सिलियरी बॉडी आंखों को जो है लेंस की जो है फोकल लंबाई को समायोजित करने में जो है काफ़ी मदद करता है। जो सिलियरी बॉडी होता है आंख का ही हिस्सा होता है। ये जो है आंख का जो है एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा है जिसमें क्या होता है? सिलियरी मांसपेशियां होती हैं। सिलियरी मांसपेशियां मांसपेशियां होती हैं जो क्या करती हैं? जो लेंस के आकार और जो है इसमें जो है सिलियरी एपिथेलियम को क्या करती हैं? नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं ये? जो लेंस के आकार को और जो है जो इसमें सिलियरी एपिथेलियम होता है उसको नियंत्रित करने का ये कार्य करती हैं। और क्या करती हैं? और जो है ये एक्वियस
जो है एक्यूएस एक्यूएस जो ह्यूमर होता है, ह्यूमर इसका भी निर्माण करती हैं। आखिर एक्वियस ह्यूमर है क्या? ये जो है आँख में लेंस, आँख में जो होता है लेंस और जो कार्निया के बीच लेंस, जो लेंस होता है लेंस और जो कार्निया होता है, कार्निया के बीच जो आई बॉल होता है, जो आई बॉल होता है, उसमें पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तरल पदार्थ है। एक प्रकार जो है तरल पदार्थ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वियस ह्यूमर, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसके हिसाब से जो है यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिलियरी बॉडी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। स्पेस दिया है, ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो किस प्रकार के ऊतक से जो है हमारा जो न्यूरॉन्स बना है? तो जो एपिथेलियल ऊतक है, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, उससे जो है न्यूरॉन्स जो है बना होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जो एपिथेलियल ऊतक है इससे जो है न्यूरॉन जो है बना होता है। ये क्या करते हैं? सूचनाओं को क्या करते हैं? विद्युत आवेग के द्वारा क्या करते हैं? जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं? न्यूरॉन्स जो है सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा क्या करते हैं? शरीर की जो है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो है पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कौन? जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम 14 नंबर। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो न्यूरॉन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। न्यूरॉन क्या है? एक प्रकार की जो है तंत्रिका कोशिका है, जो कि एक जो है नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? जो तंत्रिका आवेग है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? जो तंत्रिका आवेग होता है, नर्व नर्व इम्पल्स होता है, इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स, इसकी जो प्रकृति होती है विद्युत रासायनिक होती है। कैसी होती है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, विद्युत रासायनिक होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? नेत्र में जो है प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा होता है? तो जो आइरिस होता है, किसके द्वारा? आइरिस, यानी जो पुतली होती है आइरिस, इसको बोलते हैं क्या? पुतली बोलते हैं। ये जो है आंखों में पहुंचने वाले जो है प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है और आंखों के रंग के लिए जो है जिम्मेदार भी होता है। तो आइरिस होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17। जो पुतली का एक हिस्सा है, पुतली यानी जो आइरिस, आइरिस इसको भी आप जो है इसका जो है इंग्लिश जरूर जानेंगे। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप जो है इंग्लिश पर जो है विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, इसके जो टर्मिनोलॉजी होता है बायोलॉजी में, तो उन शब्दों को इंग्लिश में आप जरूर जानिए। पुतली यानी जो आइरिस का एक हिस्सा है, किसका है? ये जो है आपके आँख का जो है एक हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही है। 18 नंबर चलेंगे। स्पेस दिया है, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑब्लिगेटा। ये क्या करता है? ये जो है खांसी छींकने जैसी जो अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं उसको क्या करता है? कंट्रोल करने का जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जो अनैच्छिक क्रिया होती है, यहाँ पे क्या पूछा है? अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार न होकर क्या होती हैं? स्वयं जो होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। जैसे क्या होता है? खांसी हो गया, छींकना हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जो है अनैच्छिक क्रियाओं को कौन कंट्रोल करने का कार्य करता है? जो मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, यही क्या करता है? इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ये जो है पश्च मस्तिष्क का जो है भाग होता है। एक इसका भाग होता है, एक जो है
जो है पश्च मस्तिष्क का जो है भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 19 नंबर। स्पेस दिया है, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डेंड्राइट, सिनैप्स। तो सिनैप्स होता है, ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा। जो सिनैप्स है, ऑप्शन बी जो सिनैप्स होता है, ये जो है दो न्यूरॉन्स के बीच का जो है खाली स्पेस होता है, इसको बोलते हैं सिनैप्स बोलते हैं। क्या होता है? जो है सिनैप्स होता है, जो दो न्यूरॉन्स के बीच के जो है स्थान को जो है कहा जाता है। तो चलिए चलेंगे हम। अच्छा, इसका अगर देखें कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, दो न्यूरॉन के बीच में क्या करता है, ये क्या करता है, संदेशों को एक न्यूरॉन्स क्या करते हैं दूसरे न्यूरॉन्स में जो है भेजने का कार्य करता है। कौन? जो है जो है सिनैप्स होता है। सिनैप्स क्या करता है, संदेशों को क्या करता है, एक जो है न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में भेजने का कार्य करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनेप्स कपलिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साइनेप्स कपलिंग। जो सूत्र युग्मन होता है, सूत्र युग्मन, ये जो है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो है खाली जो है जगह होता है। इसमें क्या होता है, जो नर्व्स इम्पल्स होते हैं, जो तंत्रिका आवेग होता है, उसको क्या करता है, उनको जो साइनेप्स होता है वह क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो है भेजने का कार्य करता है। इसी को बोलते हैं साइनेप्स कपलिंग बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21। प्रत्येक न्यूरॉन एक जो है साइटोन साइटोन या इसको बोलते हैं सेल बॉडी। प्रत्येक न्यूरॉन एक जो है साइटोन या सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तो जो शाखाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है, क्या दिया है? द्रुमिकाएं। मैंने आपको बताया था कल, द्रुमिकाएं, दुष्मिका इसको बोलते हैं, इसको भी साफ क्या बोलते हैं? तो इसका नाम क्या है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होता है, ये क्या होता है? ये जो है प्रत्येक न्यूरॉन्स से जो है निर्मित होता है, जिसमें एक जो है छोटी छोटी जो है शाखाएं निकली होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं या द्रुमिका इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखेंगे 22। निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए जो है सही नहीं है? कौन जो है अनुमस्तिष्क के लिए जो है सही नहीं है, जो सेरेबेलम के लिए सही नहीं है? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क यानी जो है सेरेबेलम इसको बोलते हैं। ये जो है हिड ब्रेन यानी जो है पश्च मस्तिष्क का जो है पार्ट है। तो यहाँ से हम पहला ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन, ये शरीर का संतुलन बनाने में जो है सहायक होता है, तो ये जो सही है। ये जो सेरेबेलम होता है, ये क्या करता है? हमारे शरीर के जो है संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, ठीक है, तो सूंघने के लिए तो दूसरा चीज है, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये इसके बारे में गलत दिया है, पूछ रहा है यहाँ पे कौन जो है सही नहीं है, अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं है? यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये नहीं होता है। सूंघने के लिए तो मैंने आपको बताया था, जो है गंध का पता लगाने वाला जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ऑप्शन बी इसका इसके हिसाब से क्या है, ये गलत है, अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। ये मस्तिष्क की जो है बाद जो है पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सही है। ये जो है पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, ये भी जो है इसका सही है। लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन जो है सेरेबेलम के बारे में गलत दिया हुआ है, तो ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 23 नंबर पे। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र के जो है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको उसमें बताया था, जो मानव जो है कि जो है नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, इसको याद रखें। नेक्स्ट चलेंगे 24 नंबर पे। एक द्वारक, यहाँ पे स्पेस दिया है, एक द्वारक है जो आंख में प्रकाश के मार्ग को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन है? आयरिस। आयरिस क्या है? एक प्रकार का क्या है? द्वारक है आयरिस। आयरिस एक प्रकार का क्या है? द्वारक है, जो आंख में प्रकाश के मार्ग को क्या करता है? कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट चलेंगे 25 नंबर पे। देख रहे हैं आपको कितनी बार ये जो है क्वेश्चन मिला है। 2018 में जो है कई शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, ग्रुप डी में पूछा है, थर्ड शिफ्ट
तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया था। पूछ लिया है ये प्रमस्तिष्क के बारे में पूछा है, प्रमस्तिष्क यानी जो है सेरिब्रम के बारे में पूछा है। ये जो है सेरिब्रम के बारे में पूछा है। ये जो है प्रमस्तिष्क का जो है पार्ट होता है, प्रमस्तिष्क इसको बोलते हैं। ये जो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये जो है अग्र मस्तिष्क का जो है अग्र मस्तिष्क का जो है एक भाग होता है। अच्छा, इसमें इसके बारे में पूछा है कि कौन जो है सही नहीं है, तो आपको बताना है। तो यहाँ देखेंगे इसमें दो भाग होते हैं, इसमें दो भाग होते हैं, जिसमें एक होता है प्रमस्तिष्क गोलार्ध जिसको कहा जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क का जो है सबसे जो है बड़ा भाग होता है, लगभग 80% ये होता है। ठीक है, ये कितना होता है 80% होता है, तो ये भी सत्य है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और जो है पार्श्व भाग होता है, ये जो है सही है। लास्ट में दिया है यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है। ये जो है जो है प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। मांसपेशियों की गतिविधियों का नियंत्रण जो है कौन करता है, ये जो है पश्च मस्तिष्क करता है, हेड ब्रेन जिसको बोलते हैं। हेड हेड ब्रेन जो है ये क्या करता है, ये मांसपेशियों को नियंत्रित करने का कार्य जो है कौन करता है, जो सेरेबेलम होता है ये करता है। तो ऑप्शन जो है डी जो है प्रमस्तिष्क के संदर्भ में जो है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं। किसमें जो है स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है मेढक का कूदना, तो इसमें क्या है मेढक का कूदना। तो मेढक का कूदना इसमें क्या है स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है कार्यान्वित होती हैं, सही है। ये जो है अनैच्छिक है, पेट में भोजन की गति जो होती है ये जो एक प्रकार की क्या है अनैच्छिक जो है अनैच्छिक अनैच्छिक मांसपेशियों का जो है कार्य है। हृदय का धड़कना ये भी अनैच्छिक है। हाथ से लिखना तो ऐच्छिक है, हम लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, यानी ए और डी ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है स्वैच्छिक मांसपेशियों का जो है कार्य है। नेक्स्ट चलेंगे 27 27 पिन्ना, यहाँ पे लिखा है पिन्ना का बाह्य भाग है, किसका भाग है, तो इसको पहले हम समझिए पिन्ना होता क्या। ये जो है इसको बोलते हैं ओरिकल, पहली बात समझिए इसको बोलते हैं ओरिकल। क्या बोलते हैं ओरिकल बोलते हैं। ये जो होता है त्वचा, ये जो होता है त्वचा और जो है उपास्थिका बना होता है, उपास्थि से जो है ये बना होता है। किससे बना होता है, त्वचा और उपास्थ से बना होता है। और जो है इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, ये जो है पिन्ना जो है ये जो है कान का बाह्य भाग होता है, ये जो है एक्सटर्नल पार्ट है। कान जो है ये जो है पिन्ना क्या करता है ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके, ध्वनि तरंगों को क्या करता है, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके जो बाह्य कर्ण होता है उसको क्या करता है भेजने का कार्य करता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी होता है उसमें भेजने का कार्य करता है। ये जो है कान का ही पार्ट है, किसका पार्ट है कान का। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। पिन्ना या ओरिकल इसको बोलते हैं, एक इसका जो है कान का बाह्य भाग होता है। यह त्वचा और उपास्थि से निर्मित होता है और ये क्या करता है, ये जो है ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके क्या करता है, ये जो है बाह्य कर्ण मीटर्स में क्या करता है भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मानव कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि ग्रहण करता है। मानव कान का जो है पिन्ना, पिन्ना मैंने आपको बताया था अभी ऑरिकल, ऑरिकल ऑरिकल क्या करता है, ये क्या करता है जो आसपास की ध्वनि को क्या करता है ग्रहण करता है, आसपास की ध्वनि को ग्रहण करने का जो है कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा पिन्ना या ऑरिकल। नेक्स्ट है रॉड और कोन पाए जाते हैं, रॉड और कोन पाए जाते हैं। ये जो है 29 नंबर क्वेश्चन है। मैंने बताया था रॉड सेल्स और जो कोन सेल्स हैं ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो है आँख में पाए जाते हैं, आँख में पाए जाते हैं। दोनों का मैंने कार्य आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। ठीक है, जो रॉड कॉन्स होता है ये क्या करता है छाया और अंधकार में भी देखने में क्या करता है हमें जो है मदद करता है। और सेल कोन होता है ये क्या करता है, ये जो है तेज प्रकाश में देखने में मदद करता है, तेज प्रकाश में भी देखने में क्या करता है मदद करता है। और क्या करता है रंगों के विभेदन में भी ये मदद करता है। जो दोनों है आँख के पार्ट हैं, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं सामान्य प्रकाश के प्रति जो है संवेदनशील होती हैं।
तो अभी जो है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे और लिखा है रंग संवेदना प्रदान करती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? जो कोन सेल्स होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शंकु के आकार की कोशिकाएं, यानी जो कोन होता है। 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क, कौन सा जो है अनुमस्तिष्क जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम के बारे में जो है सही नहीं है, अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। इनमें जो है दो भाग होते हैं जिन्हें हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध इसको नहीं कहा जाता है, ये जो है अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, ठीक है। तो यही जो है ऑप्शन ए ही जो है इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो है इसके संदर्भ में गलत है, यानी यही जो है सही है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में होता है, ये भी सही है। ये क्या है? अनुमस्तिष्क जो सेरेबेलम होता है, ये क्या है? मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में पाया जाता है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, सही है। ये मस्तिष्क का जो है काफी छोटा भाग होता है, कितना परसेंट? 11 से 12% होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, ये कितना परसेंट होता है? 80% होता है। इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, जो कार्टी अंग होते हैं, कार्टी अंग ये क्या करते हैं? कार्टी अंग जो होते हैं ये हमको जो है सुनने में मदद करते हैं। इसमें जो है ये सुनने में मदद करते हैं कार्टी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, ऑडिटोरी, ऑडिटरी संबंधित है। ऑडिटरी किससे संबंधित है? तो ऑडिटरी जो होता है ये जो है सुनने से संबंधित है। ऑडिटरी किससे संबंधित है? सुनने से। किससे? सुनने से संबंधित है। इसी से संबंधित एक होता है ऑडियोमेट्री जो है टेस्ट होता है, ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। इसका नाम है ऑडियोमेट्री टेस्ट। ये किस लिए किया जाता है? ये जो है श्रवण परीक्षण, यानी जो है सुनने संबंधी जो है अगर कोई समस्या है तो उसका जो है परीक्षण इसके जो है सहायता से किया जाता है। इसको बोलते हैं ऑडियोमेट्री बोलते हैं। तो ऑडिटरी जो है, ऑडिटरी जो है सुनने से संबंधित है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? कर्णपटही झिल्ली बोलते हैं इसको। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कर्णपटही झिल्ली। नेक्स्ट है 35 नंबर, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? ध्वनि संकेतों को जो है विद्युत संकेतों में बदलने का कार्य कौन करता है? कॉक्लिया करता है। ऑप्शन ए सही है। ये जो है कान का एक क्या है? इंटरनल पार्ट होता है कॉक्लिया। ये क्या करता है? ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी जो है एकदम ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, मानव कान के किस भाग में जो है प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो इसमें जो ईयर ड्रम होता है इसके अनुसार होता है। मानव कान के किस भाग में जो है प्राप्त ध्वनि के अनुसार जो है कंपन होता है? तो जो कर्णपटही झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं ईयर ड्रम, ठीक है, इसके जो है कंपन के अनुसार जो है ध्वनि प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है, ऑल फैक्ट्री शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ऑल फैक्ट्री शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर होता है, ये जो है नाक में पाया जाने वाला होता है, पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं? गंध का पता लगाने में जो है मदद करते हैं। किसका पता लगाने में? जो गंध है, गंध का पता लगाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होते हैं? ये जो है गंध का पता लगाते हैं और जो है नाक में ये जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, एक न्यूरॉन एक कोशिका रखना, ये देखो लैंग्वेज इसकी कैसी है, हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया है, वो क्या कहते हैं? यानी जिसमें न्यूरॉन्स जो है सेल्स पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ये होता है सोमा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सोमा, या इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, या इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं सोमा। सोमा ये जो होता है न्यूरॉन का वह क्षेत्र होता है जिसमें क्या होता है? न्यूरॉन स्थित होता है। जिसमें जो है न्यूरॉन स्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, या इसको सोमा बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो है तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम का जो है वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन था। इस टॉपिक का ये जो है लास्ट क्वेश्चन था।
अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें भी जो है इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन को लाएँगे और जो है आपको इस प्रकार से आपको जो है डिटेल में आपको बताएँगे भी। तो अगर आपको हमारी जो है वीडियो पसंद आ रही हो तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिया करिए। कमेंट में आप जो है आप जो है बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है? तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।